हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छा ही होंगे। अब हम लोग वो मीटर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1-2 सेलेक्ट किए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बेसिकली किसकी बात की थी? वो मीटर सीरीज और शंट की। शंट वाले मैं पहले पढ़ा दिया, वो मीटर सीरीज में बाद में बताया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, मैं ऐसा लेक्चर बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बेसिक में भी बार बार कवर करने की कोशिश करता हूँ, बार बार मैं पीएमसी के थोड़े बहुत उसके बारे में बताता रहता हूँ, क्योंकि आपको प्रीवियस चीज़ें याद नहीं रहती। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको प्रीवियस चीज़ें उतनी अच्छी से क्लियर नहीं रहती, इसलिए बार बार बताने से प्रीवियस की चीज़ें भी आपको क्लियर होती चली जाएंगी और भी आगे की चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आइए अब हम लोग ओम मीटर के थर्ड लेक्चर की बात करें। सेकेंड तो हो चुका है, थर्ड लेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए ओम मीटर थर्ड। ठीक है, ओम मीटर थर्ड लेक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओम मीटर थर्ड लेक्चर में हम बेसिकली किस बात बताए थे आप लोगों को? रुक जाइए, पहले सेटअप करते हैं सही से। सेटअप हो गया, सेटअप हो गया। अब हम लोग ओम मीटर के लेक्चर थर्ड की बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल सिंपल लेते हैं, लिखिए एक न्यूमेरिकल, नोट कीजिए कि इस न्यूमेरिकल को हम लेते हैं लेट ये PMMC मीटर हुज। हमारे पास एक PMMT मीटर है जिसका FSD करंट की वैल्यू क्या है? 20 माइक्रो एम्पियर एंड उसके रेजिस्टेंस RN की वैल्यू है 0.5 ओम। ठीक है, और आप लोगों को जो अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, मीटर पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है? 6 वोल्ट है। ठीक है, मीटर पे जो अप्लाइड वोल्टेज है 6 वोल्ट है, तो उसके अनुसार आप लोगों को अपना बनाना है। अब आपको क्या बनाना है? मेक ए ओम मीटर। आपको मेक ए ओम मीटर आपको बनाना है। आपको मेक ए ओम मीटर बनाना है, एक ओम मीटर बनाना है और उसके फाइंड द रेंज ऑफ ओम मीटर। आपको उसका ओम मीटर का रेंज फाइंड आउट करना है कि ओम मीटर का रेंज कहाँ तक होगा, मतलब ओम मीटर के कहाँ तक मेजर कर लेगा रेजिस्टेंस को। ठीक है, रेंज का मतलब है कि ओम मीटर की कितनी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कितना, मतलब वो रेंज तक वो अपना मतलब रेजिस्टेंस को मेजर कर दे रहा है, तो आप उसको आपको बनाना है। साथ साथ में इसकी सेंसिटिविटी भी बतानी है, सेंसिटिविटी भी फाइंड करना है, फाइंड दी सेंसिटिविटी। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी सेंसिटिविटी फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है और कुछ टिपिकल वैल्यू पे वोल्टेज आपको निकालना है। ठीक है, जैसे 5 किलो ओम, 10 किलो ओम और फिर 20 किलो ओम एंड आप लोग 100 ओम एंड 500 ओम पे वोल्टेज बताना है। मतलब वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, मतलब वहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, इस वाले रेंज में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, वो जो हमारा PMMC मीटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। 5 किलो ओम का अगर हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, 20 किलो ओम का, 100 ओम का और 500 ओम का। ठीक है, साथ साथ में 2-4 चीज़ें और इस न्यूमेरिकल में मैं सोच रहा हूँ एक ही न्यूमेरिकल से आपको सभी चीज़ कवर कर दूँ। जो भी चीज़ है मैं उससे एक ही न्यूमेरिकल से आपको कवर करना चाहता हूँ, ताकि आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको पता चल जाए। एक न्यूमेरिकल से आप क्या क्या सीख सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको बेसिकली सीखना है, तो ध्यान लगा कर इस चीज़ों को देखना है। और साथ साथ में आपको प्रत्येक वोल्टेज रेंज पे, मतलब 0.5 टू लेके 6 वोल्टेज रेंज तक आपका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है। अननोन रेजिस्टेंस, ठीक, कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और इग्नोर आपको कर देना है क्या है? 0.5 ओम जो मीटर रेजिस्टेंस है आपको उसको इग्नोर कर देना है। मतलब उसके अक्रॉस जो भी मतलब वोल्टेज मतलब ड्रॉप होगा उसको आप अननोन मान सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस मतलब सीरीज ओम मीटर है। ठीक, तो सीरीज ओम मीटर बनाने के लिए आप सबसे पहले सर्किट को ड्रा कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर एक सर्किट ड्रा कर लिया।
ये हमारे पास एक पीएमएमसी मीटर है, एम से डिनोट करते हैं पीएमएमसी मीटर। हम आपको पहले भी बताए हैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट सब मोटर डिनोट करते हैं एम से, लेकिन हम यहाँ पीएमएमसी मीटर को एम से डिनोट करते हैं। आप कैपिटल न लेके स्मॉल से डिनोट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए, और किनारे लिख भी सकते हैं पीएमएमसी मीटर है, ठीक है। ये आपकी अपनी मतलब चॉइस है कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। और इसके सीरीज में जो मीटर का रेजिस्टेंस होता है हम उसको आरएम से डिनोट कर दिए, इसकी वैल्यू 0.5 ओम है। और यहाँ पर जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो वो मीटर बनाना है, या फिर इसको आप लोड बोल सकते हैं। यहीं पर तो आप मेजर करेंगे लोड से ही कि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। और फिर यहाँ पर हमने अप्लाइड वोल्टेज 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिकली ये चीज़ें। और मीटर का स्पेसिफिकेशन दिया ही है, मीटर का क्या दिया 20 माइक्रो एम्पियर या एफएचडी करंट है, मतलब इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू क्या है 20 माइक्रो एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको रेंज निकालना है कि 0 ओम के लिए क्या होगा। आपको पता है कि सबसे पहले आप इसका रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज फाइंड करने के लिए आप सबसे सिंपल तरीका है रेंज फाइंड करने के लिए कि जब 6 वोल्टेज ड्रॉप मीटर के अक्रॉस हो जाएगा तो उस समय इस लोड की वैल्यू क्या होगी 0 होगा ना। उस समय जैसे मान लीजिए कि आपने मीटर के अक्रॉस वीएम क्या है मीटर के अक्रॉस वोल्टेज, अगर ये 6 वोल्ट हो गया अप्लाइड वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। अगर ये 6 वोल्ट इस मीटर के अक्रॉस ही अपीयर हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है जिसको आपको मेजर करना है, उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आपको भी पता है जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो ये 20 माइक्रो एम्पियर करंट है लोड के अक्रॉस, कोई मतलब जब रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये वैल्यू क्या है 0 ओम है, ठीक है। तो हम इसको 0 ओम डिनोट कर लिए। यहाँ पर हम एक अपना स्केल भी बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। सभी चीज़ों को हम लोग पारा बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका है 6 वोल्ट, उल्टा ले लेते हैं ताकि लिखने में सही रहेगा, ये नहीं तो बार बार आपको उल्टा लिखना पड़ता था। 6 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो 6 वोल्ट पे आपका क्या हुआ आर की वैल्यू, ये आर वाला लाइन है, ठीक है, ये आर वाला लाइन है और ये वी वाली लाइन है वोल्टेज वाली। तो 6 वोल्ट पे आपका क्या हुआ ये मीटर में, अगर मीटर के अक्रॉस 6 वोल्ट अपीयर हो जा रहा है तो वैल्यू क्या होगा 0 ओम रेजिस्टेंस है, मतलब मीटर में 0 ओम रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है। अब आप मैक्सिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकता है डिवाइड कर दीजिए, तो 6 डिवाइड बाई एफएचडी करंट की वैल्यू क्या है 20 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए 20 माइक्रो एम्पियर से आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 0.5 ओम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं कि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होना चाहिए रेजिस्टेंस में होना चाहिए। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी डिवाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर, तो वैल्यू क्या हो गया 6 डिवाइड बाई 20 इंटू 10 टू पावर -6, फिर 6 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइड बाई 20, मतलब 20 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.3 मेगा ओम, ठीक है। 0.3 मेगा ओम के रेजिस्टेंस को ये मेजर कर लेगा। 0.3 मेगा ओम मीन्स लगभग 300 किलो ओम, ठीक है ना। ये 300 किलो ओम को मेजर करेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग 0.3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर किलो ओम में बदल गया, इसको हम किलो में बदलेंगे। 0.3 मेगा ओम को जब किलो में बदलेंगे तो क्या होगा 0.3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू किलो, तो किलो में बदल गया तो वैल्यू कितना होगा 300 किलो ओम मैक्सिमम रेजिस्टेंस को ये मेजर करेगा 300 किलो ओम, ठीक है 0 वोल्ट पे। अब आप इसका स्टेपिंग देख सकते हैं कि 1 स्टेप पर ये कितने किलो ओम को मेजर कर रहा है। अभी आपको रेंज पता चल गया। देखिए इसमें क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि आपको रेंज बताना है कि ये जो हमारे पास ऐसा जो मीटर है पीएमएमसी मीटर है वो मतलब उसका रेंज क्या होगा, वो मीटर मतलब रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो देखिए आपका रेंज पता चल गया कि 0 ओम से लेकर 300 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को ये मीटर हमारा जिसकी स्पेसिफिकेशन फॉलोइंग ऊपर दिया गया है वो मेजर कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि हम इसका रेंज फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करना है सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है। सेंसिटिविटी कैसे फाइंड आउट होगी, आप लोगों को 20 माइक्रो एम्पियर करंट दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि इसकी सेंसिटिविटी से पहले हम लोग 5 किलो ओम 10 किलो ओम और 20 किलो ओम पे हम इसका सबसे पहले वोल्टेज को मेजर करते हैं कि इस पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग 5 किलो ओम पे लेते हैं, तो 5 किलो ओम पे रेजिस्टेंस 5 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 5 किलो इंटू
20 माइक्रो एम्पियर। तो ये वैल्यू कितना हुआ 5 किलो का 5 एक किलो से और माइक्रो एम्पियर इसको चेंज कर लीजिए तो 5 × 20 इंटू मिली वोल्ट। मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। किलो से माइक्रो एम्पियर से जब रिड्यूस कर देंगे घटा देंगे तो मिली वोल्ट रेंज में आ जाएगा। मतलब ये 100 मिली वोल्ट, मतलब ये 0.1 मिली वोल्ट है ना फ्रेंड्स, 0.1 मिली वोल्ट। इट मीन्स अब आप 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके पास पीएमएमसी मीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 6 - 0.1 इक्वल टू हो गया 5.9 वोल्ट। इट मीन्स ये 5.9 वोल्ट यहाँ पर 5.9 वोल्ट पे इसकी वैल्यू क्या होगी 5 किलो ओम। ठीक है, 5 किलो ओम रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा है। फिर 10 किलो ओम के लिए ऐसे निकाल लीजिए। 10 किलो ओम के लिए क्या होगा 10 × 20, ठीक है, इक्वल ये किलो और ये माइक्रो एम्पियर, तो ये मिली वोल्ट में बन गया, ये 200 मिली वोल्ट। इट मीन्स कि 5.8 पे क्या वैल्यू हो रही है 10 किलो ओम को ये मेजर कर रहा है। इसी प्रकार आप 20 पे निकाल लीजिए 20 × 20, ठीक है, ये वैल्यू हो गया आपका 400 मिली वोल्ट। तो ये 400 मिली वोल्ट को जो वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 होगा। इट मीन्स ये 5.6 पे ये 20 किलो ओम को मेजर कर रहा है। इसी प्रकार अगर आपको 50 किलो ओम करना है, 50 किलो ओम तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन हम ये भी एज्यूम कर ले रहे हैं कि 50 किलो ओम पे वैल्यू क्या होगी, फिर उसके बाद से 100 किलो ओम पे वैल्यू क्या होगी, 150 किलो ओम पे वैल्यू क्या होगी, इस सभी चीज़ को हम निकाल ले रहे हैं और अधिक एडवांस करके। ठीक है, तो 50 किलो मल्टीप्लाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर, ये वैल्यू क्या होगा 50 × 2 1000 मिली वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट। इस मीन्स ये 5 वोल्ट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 किलो ओम। ओके फ्रेंड्स, अगेन अगर हमें 100 किलो ओम पे देखना है, 100 किलो मल्टीप्लाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये वैल्यू क्या होगा 2000 मिली वोल्ट। इट मीन्स 2 वोल्ट हुआ ना, तो 6 - 2 = 4 वोल्ट पे ये आपका क्या हो गया 100 किलो ओम, ये 4 वोल्ट पे हो गया 100 किलो ओम। फिर उसके बाद से आपको फिर नेक्स्ट करना है 200 किलो पे, 200 किलो × 20, तो वैल्यू क्या होगा ये वैल्यू क्या होगा 400 हुआ ना, 4000 मिली वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट पे ये वैल्यू 200 हो गया। 2 वोल्ट पे 4000 मिली वोल्ट बराबर 4 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसको 6 में से घटा लीजिए, 6 - 4 = 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट पे हमारे पास ये वैल्यू कितना मेजर कर रहा है 200 किलो ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें मान लीजिए 250 किलो ओम मेजर करना है, 250 किलो × 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये कितना हो गया 5000 मिली वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट, मतलब 6 - 5 = 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पे ये 250 किलो ओम को मेजर कर रहा है, 1 वोल्ट पे 250 को मेजर कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे देखिए आपने एक रेंज बना दिया कि 250, इट मीन्स 250 किलो ओम को मेजर करने के लिए 1 वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए होंगे कि यहाँ तक वैल्यू हमने कैसे डिड्यूस किया। अब हम 100 ओम और 500 ओम के लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वो भी निकाल लेते हैं, देखते रहिए आप लोग। यहाँ पर हम लोग 100 ओम और 500 ओम, 100 ओम के लिए क्या होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर, तो वैल्यू क्या होगा 2000 माइक्रो एम्पियर है ना, तो ये माइक्रो वोल्ट हुआ ना, तो ये कितना हुआ 2 मिली वोल्ट। 2 मिली वोल्ट को आप घटाएंगे 6 में से, तो क्या वैल्यू होगा 6 - 0.002 वोल्ट हुआ ना। 2 मिली वोल्ट को 0.002 लिख सकते हैं आप लोग, 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिला 5.998। ओके, मतलब 5.998 पे आपका 100 ओम को मेजर करेगा। ठीक है, 100 ओम जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये मेजर किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद से हम लोग अब आइए इस वाले में देखते हैं क्या हो सकता है। रुक जाइए 1 मिनट कंटिन्यू आप लोग। अब देखिए ये इसको भी यहाँ पर देखते रहिए आप लोग, ये रुक जाइए। हाँ ठीक, अब उसके बाद से आपको चीज़ें क्लियर हो सही वे में। ठीक है, नहीं क्लियर हो रही है, ये रुक जाइए। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है, फिर दोबारा आपको करना क्या है 500 ओम पे। 500 ओम पे यहाँ पर हमने 500 ओम ले लिया। ठीक है, दिख रहा है 500 ओम ले लिया, और हमारे पास क्या था 20 माइक्रो एम्पियर, तो मल्टीप्लाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर कीजिए, 20 माइक्रो एम्पियर।
तो क्या हुआ, 2×10 10,000 मिली वोल्ट। इट मीन्स ये कितना हुआ, 10,000 मिली वोल्ट, 10,000 माइक्रो वोल्ट हुआ ना। 10,000 माइक्रो वोल्ट को आप क्या लिख सकते हैं, 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट। इट मीन्स 6 माइनस 0.01, तो ये वैल्यू क्या हुआ, 5.99। ठीक है, 5.99 वोल्ट पे आपका 500 ओम को मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वोल्टेज पे देखना है कि 0 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे क्या क्या वैल्यू हो रही है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले उस रेजिस्टेंस को लिख लेते हैं। पहले हम 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, इन सभी पे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि 0.1 वोल्ट, ठीक है, तो 0.1 वोल्ट है, 0.2 है, 0.5, ऐसे हमें 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, है ना, फिर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट तक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है, तो उसके अक्रॉस हमें फाइंड करना है कि इस वोल्टेज रेंज पे मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना था। आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में देखा था यहाँ पर कि 0.5 से लेके 6 वोल्ट के बीच अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मतलब 0.5, फिर 1 वोल्ट, फिर 1.5, फिर उसके बाद से आपका 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5। ठीक है, फिर 5.5, फिर 6। मतलब इस पे क्या क्या आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू होगा। तो आइए हम उसको एक सेपरेट पेज में करते हैं ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम लोग ले लेते हैं कि जो हमारे पास आई एम से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, मीटर की या एफएसडी करंट। इसकी वैल्यू क्या थी आपको पता है, 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 20 माइक्रो एम्पियर आप लोग देखे हुए होंगे। इसमें देखिए 20 माइक्रो एम्पियर हमने क्वेश्चन में लिया था। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास जो सेकंड वैल्यू क्या थी कि जो टोटल वोल्टेज था वी एम मीटर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना था, 6 वोल्ट था। 6 वोल्ट, जब 6 वोल्ट मीटर के अक्रॉस अपीयर होता था तो हमारे पास ओम, जो ओम मीटर का जो स्केल था वो 0 ओम को डिनोट कर रहा था। ठीक है, अब हमें इसे वीएम के वैल्यू को कम करना है, 5.5 करना है। ठीक है, वीएम को वैल्यू को और कम करना है, तो क्या क्या होगा, इन सब चीजों को हम डिड्यूस करेंगे। ओके, आइए हम उसको डिड्यूस करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम वीएम की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 5.5 वोल्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास मीटर के अक्रॉस 5.5 वोल्ट ही अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे मीटर के पास 5.5 वोल्ट अपीयर हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी उस टाइम, हमें ये निकालना है। तो मीटर के अक्रॉस 5.5 वोल्ट, यहाँ पर हम फिर से सर्किट बना लेते हैं। ये देखिए, ये मीटर है। ठीक है, और मीटर के रेजिस्टेंस आरएम है, जो मीटर का रेजिस्टेंस है, और ये लोड है, ये हमारे पास ओपन टर्मिनल का लोड है। लोड एलडी से हम लोड डिनोट कर दिए। ये 6 वोल्ट हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो 6 वोल्ट हमारी बैटरी हो गई जो हम ऊपर माने थे। अब देखिए इस मीटर के अक्रॉस सिर्फ 5.5 वोल्ट ही अपीयर हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, अब ये हमें निकालना है। तो आपको भी पता है जब वीएम के अक्रॉस 5.5 वोल्ट अपीयर होगा तो वी आर रेजिस्टेंस, वी आर अननोन, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना अपीयर होगा, 0.5 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है, 6 है, तो 6 माइनस 5.5 इक्वल टू 0.5 वोल्ट। ठीक है, ओके, तो ये देखिए हमारे पास 0.5 वोल्टेज किसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और उस रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो हो रही है आपको पता ही है, करंट 20 माइक्रो एम्पियर जो एफएसडी करंट है फ्लो हो रही है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप सिंपल ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई फार्मूला से। तो ये देखिए वी की वैल्यू क्या है, 0.5 वोल्ट डिवाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये वैल्यू क्या होगा, 0.5 डिवाइड बाई 20 इंटू ये मेगा, ये 10⁶। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुआ, 10⁻³ कर देते हैं और इसको किलो में बदल लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू सन्निकट वैल्यू आएगी जिससे आप कैलकुलेशन करने में आपको काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन भी आपका टफ ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0.5 डिवाइड बाई 20 वैल्यू कितना हुआ, ये 10⁻³ से पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 500 किलो, 500 गुणे 10⁻³ अब डिवाइड बाई 20, तो ये डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू क्या हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे, 25 किलो। ओके, ये कितना हुआ, 25 इंटू 25 किलो हुआ ना, 0.5। ठीक,
डिवाइड बाई 5.5 पे वैल्यू क्या मिला था 0.5, ठीक है 0.5 डिवाइड बाई 10 टू पावर 20 माइक्रो एम्पियर। तो इसको करने पे क्या होगा 0.5 इंटू 10 टू पावर 6 बाई 20, तो ये 10 टू पावर 3 कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई किए 500 फिर टू 25। अब देखिए 25 किलो ओम रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास 0.5 वोल्टेज खपत हो जाएगा इसमें, इस रेजिस्टेंस में। फिर हम अगर हमारे पास मीटर की वीएम के अक्रॉस अगर हमारे पास 5 वोल्टेज आता है, वोल्टेज क्या आता है 5 वोल्ट आता है, अगर हमारे पास वीएम के पास 5 वोल्ट अपीयर हो रहा है तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर क्या होगी, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी आर के अक्रॉस क्या होगी वोल्टेज 1 वोल्ट होगा, क्योंकि 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है आप लोग को हम बताए ही थे। तो फिर इसको डिवाइड कर दीजिए रेजिस्टेंस आर के लिए, तो 1 वोल्ट डिवाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये वैल्यू क्या हो गया 1000 के डिवाइड बाई 20, तो ये कितना हुआ 20 × 5 100, 5 डबल 50 हुआ ना, 20 से गुणे 50, हाँ तो ये 50 किलो ओम हो गया, ठीक है 50 किलो ओम पे ये मतलब 0.1 वोल्ट को डिनोट करेगा। मतलब अगर 1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वो रेजिस्टेंस 50 किलो ओम का है, अगर वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.5 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस 25 किलो ओम का है। इसी प्रकार हम लोग अगर वीएम की वैल्यू हम ले रहे हैं 4.5, ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी आर की वैल्यू क्या होगी 1.5 डिवाइड बाई 20, तो ये क्या हुआ 1500 किलो डिवाइड बाई 20, तो ये कितना हुआ 75 किलो ओम रेजिस्टेंस होगा। अगर हमारा डेढ़ मतलब डेढ़ बोल रहे हैं 1.5 वोल्ट अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 75 किलो ओम है। इसी प्रकार अगर हमारे पास वीएम मतलब मीटर के अक्रॉस 3 वोल्ट मिल रहा है, सपोज कीजिए कि हमारे मीटर जो है मीटर के अक्रॉस 3 वोल्ट मिला, ठीक है मीटर को हमने मेजर किया, ठीक है मीटर के अक्रॉस जो हमारे पास जो मीटर है मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है 3 वोल्ट है, और 3 वोल्ट बाकी किसमें हो गया हाफ FSD, इसी को हम बोलते हैं हाफ FSD, मतलब हाफ वोल्टेज आपका रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया और हाफ मीटर के अक्रॉस है, ठीक है। तो वैल्यू कितना हुआ, तो देखिए सिंपल वर्ड्स में 3 वोल्ट, तो ये वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 3 बराबर 3, ये वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो 3 डिवाइड बाई 20 मतलब 3000 डिवाइड बाई 20 किलो, तो ये कितने ओम मिला 150 किलो ओम। 150 किलो ओम पे क्या हुआ 3 वोल्ट अपीयर हो जा रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसी प्रकार हम 1.5 वोल्ट को ले ले जो मीटर के अक्रॉस मिल रहा है, मीटर के अक्रॉस अब हमारे पास क्या मिला 1.5 वोल्ट, तो 3.5 वोल्ट किसके अक्रॉस मिला, सॉरी 3.5 नहीं 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट किसके अक्रॉस मिला रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये निकाल लेना है, 6 माइनस 1.5 इक्वल कितना हुआ 4.5 वोल्ट किसके अक्रॉस मिला रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और उस हम रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे सिंपल ओम्स ला के R इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, तो क्या हुआ ये 4.5 4500 सॉरी डिवाइड बाई 20, ठीक है, ये 4.5 इंटू 1000 45,000, हाँ 4500 डिवाइड बाई 20, ये के में बदल गया किलो में, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुआ ये आपका ये 1 से 1 शून्य, ये कट गया 2 दूनी 4 225 किलो, ठीक है, ये 225 किलो ओम इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस मिला जब हमारा 1.5 वोल्ट अपीयर हो रहा था मीटर के अक्रॉस। अब हमारा मीटर के अक्रॉस मान लीजिए अपीयर हो रहा है 0.5 वोल्ट, तो बाकी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होना चाहिए 5.5 वोल्ट, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तब रेजिस्टेंस की वैल्यू R की वैल्यू क्या होगी 5.5 डिवाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये क्या हो गया 5500 डिवाइड बाई ये किलो में बदल गया किलो में डिवाइड बाई 20, तो वैल्यू कितना हुआ 1 शून्य से 1 शून्य और ये काटिए तो वैल्यू क्या हुआ 225, तो ये 200 450 में 225 हुआ, ये अब 275 हुआ ना 275 किलो ओम हो गया अगर हमारे पास 0.5 वोल्ट मीटर के अक्रॉस मिला है। अब हम मीटर के अक्रॉस 0 वोल्ट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट वीएम मीटर के अक्रॉस अगर हमारे पास 0 वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज जो हम अप्लाई किए थे वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया, तो हमारे पास बेसिकली क्या मिला इन सब चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। वीएम अगर हमारे पास क्या है टोटल वोल्टेज मीटर के अक्रॉस 0 है, मतलब मीटर में कोई भी करंट कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, सब किसमें अपीयर हो जा रहा है बेसिकली
सब अपीयर हो रहा है रेजिस्टेंस में, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अननोन रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर। तो इसकी तो वैल्यू हम 300 किलो ओम निकाल ही चुके थे। तो देखिए वेरीफाई कर दिया हम, रिजल्ट को भी वेरीफाई कर दिया दोबारा। तो ये देखिए अब आपकी अपनी चॉइस से, देखिए हमने इस वे में आपको एनालाइज किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे हमारा वोल्ट मीटर कार्य करता है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन जो हमारा बाकी था इसमें आप लोग देखे थे, इसमें ये पूछे थे सेंसिटिविटी क्या है इसकी, आपको सेंसिटिविटी दिखाना है। तो सेंसिटिविटी आप किसमें दिखाएंगे कि ओम पर वोल्ट में दिखाएंगे, मतलब 1 ओम चेंज होने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, या वोल्ट पर ओम में दिखाएं, सॉरी वोल्ट पर ओम में दिखाएंगे कि 1 वोल्ट चेंज होने पर कितना ओम को मेजर कर रहा है, ठीक है। सेंसिटिविटी किस में डिफाइन की जाती है, सेंसिटिविटी का डिफिनीशन जानते हैं कि यहाँ पर आप ले लीजिए सेंसिटिविटी, सॉरी ये सेंसिटिविटी आप डिफाइन कर लीजिए। मान लीजिए आपको सेंसिटिविटी का डिफिनीशन क्या है कि ओम पर वोल्ट में आप सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे, मतलब 1 ओम चेंज होने के लिए कितने वोल्ट की ज़रूरत है। तो सिंपल वर्ड्स में आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अभी आप प्रीवियस में क्या देखे थे, आप इसकी सेंसिटिविटी किसी भी एक स्टेप को आप ले सकते हैं, उसी स्टेप पे काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग सिंपल वर्ड्स में ले लें कि जो हमारे पास 150 किलो ओम पे 4.5 वोल्ट है, ठीक है, 150 किलो ओम पे 4.5 वोल्ट है, तो 150 किलो अपान 4.5 कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो इसकी सेंसिटिविटी आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इसकी सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं, ये इस वाले पेज में जगह बाकी है, तो इस वाले पेज में हम इस सेंसिटिविटी को डिफाइन कर दे रहे हैं। आइए हम इस वाले का सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं, सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होता है, देखिए ओम मीटर का जो सेंसिटिविटी होती है वो होता है ओम पर वोल्ट, ठीक है, मतलब पर वोल्ट चेंज होने पर कितना ओम की वो वैल्यू डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस में क्या देखा था, इस वाले में आपको पता ही है, इस वाले में हमने देखिए किसी भी स्टेप पे आप डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले इस वाले पे देखते हैं 1 वोल्ट के अक्रॉस क्या हो रहा है। देखिए आपको ये पता है ना, 1 वोल्ट पे आपको 25 किलो ओम मिल रहा था ना, हम लोग प्रीवियस में जो देखे थे क्या मिला था, रुक जाइए, 0.5 वोल्ट पे आपको 25 किलो ओम मिला था, ठीक है, 0.5 वोल्ट पे 25 किलो ओम। तो नोट कर लीजिए उसको, 0.5 किलो ओम रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है 0.5 वोल्ट डिनोट कर रहा है 25 किलो ओम को। तो बस सिंपल डिवाइड कर दीजिए, 25 किलो डिवाइड बाई 0.5 वोल्ट। तो अब देखिए 25 किलो डिवाइड बाई 0.5 मतलब 50 के 50 हो गया ना, 0.25 में जब भाग देंगे तो क्यों हो जाएगा 250, हाँ 50 के, मतलब 50 के पर वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट चेंज होने पे 50 किलो ओम रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। अब हम इसको अगर मिली वोल्ट रेंज में करें तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। देखिए कहने का मतलब है कि ये 1 वोल्ट पे ये 50 किलो ओम इसकी सेंसिटिविटी है, मतलब अगर हम अपने वोल्टेज जो है जो हमारे पास मीटर वोल्टेज है उसके उस वोल्टेज को अगर हम 1 वोल्ट बढ़ा रहे हैं तो हर बार 50 किलो ओम चेंज हो रहा है। आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब 0 वोल्ट पे क्या हुआ, 0 वोल्ट पे आपका 0 किलो ओम, फिर 1 वोल्ट पे 50 किलो ओम, फिर 2 वोल्ट पे 100, 3 वोल्ट पे आपका 150, 4 वोल्ट पे आपका हो गया 200, फिर 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट पे 250, 6 वोल्ट पे 300 किलो ओम। तो ये मैक्सिमम 0 से 300 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर करा। इसकी सेंसिटिविटी क्या है 50 किलो ओम पर वोल्ट, किलो ओम में लिख लीजिए, किलो ओम पर वोल्ट। अगर हम इसको ओम पर वोल्ट में निकालें, ओम पर वोल्ट में कि 1 वोल्ट के लिए कितना ओम की जरूरत पड़ रही है, तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, इस वाले को हमें अब देखना है, ठीक है। तो बस क्या करना है, 50 किलो ओम को आप ये 50 किलो को ओम में बदल दीजिए और वोल्ट को वोल्ट में ही रहने दीजिए, तब पर भी सेंसिटिविटी आ जाएगी। सेंसिटिविटी चेंज करने का ये आइडिया है। तो मान लीजिए हमने 50 इंटू 10⁻3, ठीक है, ओम पर वोल्ट, ये मतलब कितना हुआ 50,000 ओम पर वोल्ट। अगर हम ओम पर मिली वोल्ट निकालें या माइक्रो वोल्ट निकालें तब देखिए इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, इसको भी निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग ओम पर मिली वोल्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ओम पर मिली वोल्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसे देखिए, जगह की स्पेस की बहुत कमी है, उससे भी काफ़ी मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आप लोग को भी थोड़े बहुत एडजस्ट करना है। ओके फ्रेंड्स,
तो एडजस्ट आप करेंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या क्या निकाल लिए, किलो ओम पर वोल्ट निकाल लिए, ओम पर वोल्ट निकाल लिए। अब हमें निकालना है ओम पर मिली वोल्ट, ओम पर माइक्रो वोल्ट, दो रेंज को निकालना है। तो इन दोनों रेंज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस सिंपल वे में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ओम पर मिली वोल्ट निकालना है तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या था 50 किलो ओम पर वोल्ट था ना, तो 50,000 ओम पर वोल्ट था। अब हम इसको मिली वोल्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 1000, तभी तो पर मिली वोल्ट होगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 50 ओम पर मिली वोल्ट, है ना। मतलब 50 ओम चेंज होगा जब 1 मिली वोल्ट हमारा जो वोल्टेज है अक्रॉस द मीटर, अगर वो 1 मिली वोल्ट चेंज हो रहा है तो ओम जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा 50 ओम। अगर हम इसको माइक्रो वोल्ट में करें तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से डिवाइड कर दीजिए, इसको हम लोग फिर से डिवाइड कर दें इस वाले पेज पे जगह, इस वाले पेज पे जगह है, इस वाले पेज पे हम फिर से डिवाइड कर दें इसको। ये देखिए अगर हम इसको, ये हमारे पास क्या निकल के आया 50 ओम पर मिली वोल्ट, 50 ओम पर मिली वोल्ट। अब हम इसको क्या करेंगे माइक्रो वोल्ट की रेंज में करें, मतलब सेंसिटिविटी आप इसकी बढ़ती जा रही है ना ओम के रिस्पेक्ट में, तो देखिए क्या हो जाएगा बेसिक में 50 ओम डिवाइड बाई 1000 मिली वोल्ट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 मिली वोल्ट बराबर 1 माइक्रो वोल्ट हो जाएगा, आपको भी पता है। तो ये वैल्यू क्या हो गया 0.05 ओम पर माइक्रो वोल्ट, मतलब 1 माइक्रो वोल्टेज अगर चेंज हो रहा है तो 0.05 ओम हमारा चेंजिंग हो रहा है रेजिस्टेंस को मेजर करने में। तो ये इसकी सेंसिटिविटी हो गई। सेंसिटिविटी आई होप कि आप लोग सेंसिटिविटी डिफाइन करना समझ गए होंगे कि सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन की गई है। ठीक है, मतलब 1 मिली वोल्ट चेंज होने पर, 1 वोल्ट चेंज होने पर, 1 माइक्रो वोल्ट चेंज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या चेंज हो रही है उसको हम वो मीटर की सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।